नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। सीएम योगी एक बार फिर अयोध्या में हैं और निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंत्रियों के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। उन्होंने कहा है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहें, बयानबाजी से बचें, मर्यादा का ख्याल रखें। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। बरसों का इंतजार हुआ खत्म। अब बस हर जगह होगी राम नाम की गूंज, क्योंकि 22 जनवरी को होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, जिसके लिए न जाने कितने सालों तक राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी। तब जाकर प्रभु श्री राम की स्थली अयोध्या वापस मिली। सनातन आस्था के परम पुरुषोत्तम राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मोदी योगी अपने हाथों से प्रभु को टेंट से हटाकर भव्य राम मंदिर में शिफ्ट करने वाले हैं और अयोध्या के उस काले अध्याय को खत्म कर नया कीर्तिमान गढ़ने जा रहे हैं, जो 500 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी योगी की सरकार में हो रहा है। करोड़ों सनातनियों की आस्था का मंदिर, जिसका कपाट खुलेगा, प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। योगी आदित्यनाथ मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तब जो नजारा दुनिया देखेगी, उसकी झलक 12 दिन पहले योगी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी अयोध्या दर्शन पर हैं और बारीकियों से हर उस निर्माण को देख रहे हैं जिसे 22 जनवरी के बाद राम भक्त देखेंगे। फूलों से सजी सबरी नई अयोध्या और जगह जगह राम भजनों की धुन त्रेता युग की राम नगरी के भाव जागृत कर रही है। ऐसे में कोई ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, इसके लिए अब निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहें, बयानबाजी से बचें, मर्यादा का ख्याल रखें, आस्था जरूर दिखाएं, लेकिन एग्रेशन नहीं, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, ये भी ख्याल रखें। अपने इलाके के लोगों को दर्शन करवाने ले जाएं। एक तरफ पीएम मोदी अपने मंत्रियों को बयानबाजी को लेकर सचेत रहने को कहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को सलाह दी है। पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो पूरा राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, ये करोड़ों लोगों की आस्था की जीत है, तो इसको करोड़ों लोगों की आस्था की जीत बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मौका जो है वो उत्सव मनाने का है, जश्न मनाने का है, इसमें किसी भी तरह का विवाद ना हो। दरअसल लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की घड़ी पास आ रही है। 22 जनवरी दिन सोमवार को भगवान राम बाल स्वरूप में अपने नव निर्मित मंदिर में विराजित होंगे। इसकी तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से साधु संत अयोध्या मार्ग पर हैं। हमने सपनों में नहीं सोचा था और भगवान श्री राम सूर्य वंश के हैं, इसीलिए सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान अपने 500 वर्षों के बाद वनवास काट के अवध के राजा बन रहे हैं, जो 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। तो रंग बिरंगों से अयोध्या एक राममय है, जो हमारे संत और भक्तगण कभी सपनों में कल्पना नहीं करते थे कि अयोध्या ऐसी होगी। श्रद्धालुओं को त्रेता युगीन परंपराओं और भव्यता का अनुभव हो रहा है। सीएम योगी राम के रंग में रंग चुके हैं और अब बारी प्रधानमंत्री के आगमन की है। जब पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर होगी, तो सोचिए नजारा क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन दिनों उत्तर प्रदेश सियासत के केंद्र में है और राम मंदिर वो मुद्दा जिस पर खूब बयानबाजी हो रही है। पहले अखिलेश यादव ने न्योते के इंतजार में बीजेपी पर निशाना साधा, अब उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता मिला तो कहने लगे जिसने न्योता दिया उसे जानते ही नहीं।
दूसरी तरफ सपा दफ्तर के बाहर राम मंदिर के पोस्टर लगने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर समाजवादी पार्टी में राम के नाम पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? राम नाम की गूंज है भक्ति में पूरा देश, अब वो भी प्रभु का नाम लिए, चाहे कांग्रेस हो या अखिलेश। क्योंकि देश में कुछ ऐसा ही परिवेश है। मोदी योगी ने उस युग की शुरुआत की है जिसमें कभी राम विरोधी भी अब राम का नाम ले रहे हैं। राम नाम का पोस्टर पार्टी दफ्तर पर लगा रहे हैं और बता रहे हैं राम तो हमारे भी हैं। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगी है जिसमें लिखा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य। ये बैठक चर्चा में है, लेकिन इस वक्त उससे ज्यादा चर्चा में सपा कार्यालय के बाहर लगी ये होर्डिंग है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह की ओर से होर्डिंग लगवाई गई है जिसमें लिखा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। अखिलेश यादव भी होर्डिंग में देखे जा सकते हैं। हालांकि समय समय पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ओर से राम मंदिर को लेकर बयान आते रहे। हालांकि इस तस्वीर के पीछे राजनीति भी छिपी है, क्योंकि जो अब तक न्योते के इंतजार में थे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की बात कर रहे थे, अब जब उन्हें न्योता मिला तो सवाल न्योता देने वाले पर उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा, मैं इन लोगों को नहीं जानता, न्योता तो जान पहचान वालों से ही लूंगा। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव के बयान और पोस्टर पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को भी अब राम की याद आ गई। देर ही सही, कम से कम निषाद राज भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज भगवान राम के ऊपर तमाम टिप्पणी करते थे, गोली चलती थी। उनके एक साथी रोज टिप्पणी करते भगवान राम पर। कम से कम देर ही सही कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भगवान राम के बारे में सोच बदली है, और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ उन्हें। और इस सोच स्थापित रहना चाहिए कि राम किसी एक के नहीं है, सबके हैं, इसलिए सब लोगों को सोचना चाहिए। सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी अयोध्या में बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें संगठन के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। दरअसल कल अयोध्या में बीजेपी की बैठक होगी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष और भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। यानी एक तरफ राम मंदिर पर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अयोध्या से राम भक्तों तक संदेश पहुंचाने के लिए बैठक कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, व्हीप और योगी सरकार की एक बड़ी बैठक अयोध्या में आयोजित की जा रही है। इसमें जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। चूंकि बीजेपी की कोशिश राम मंदिर के मुद्दे को 24 के रण में भुनाने की है, लेकिन विपक्ष के पास इस मुद्दे का काट अब तक हाथ नहीं लगा है। ऐसे में पोस्टर, बैनर और न्योते पर तकरार से ही अखिलेश बेड़ा पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी के भगवान कोई हो, मेरे भगवान पीडीए हैं, जिस पर सुभाषपा नेता अरुण राजभर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को वोट बैंक खिसकने का डर है, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा में जाना नहीं चाहते। बड़ी खबर, अरुण राजभर ने सुभाषपा पर निशाना साधा और अखिलेश यादव की उस बात पर कहा कि उन्हें वोट बैंक खसकने का डर है, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा में जाना नहीं चाहते। अखिलेश यादव ने कहा था कि किसी के भगवान कोई भी हो, मेरे भगवान पीडीए हैं।
जब ये अपने भगवान, अपने कुल, अपने आराध्य के नहीं होते हैं तो ये सिर्फ यह बात क्यों करते हैं कि हम भगवान राम बुलाएंगे तो आएंगे? भगवान राम सबके हैं और वहां बिना बुलाए जाया जाता है। मुझे तो ऐसा अंदेशा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी को न्योता मिली है और वो बस इस बात से नहीं जाना चाहते कहीं उनका एक वोट बैंक छटक न जाए। तो इनका डर है, जिस तरीके से उस डर को इजहार करने के लिए वो सिर्फ ये हवाला दे रहे हैं कि राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे और नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। उनका पीडीए ही अगर भगवान है तो सत्ता में थे तब कौन से तब फिर उनके लिए क्यों आप अन्याय कर रहे थे? तब पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ आपने जुल्म किया, उनके हकों को लूटने का काम किया, उनके साथ भेदभाव किया। तब आपको यह समझ में नहीं आया कि हमारे भगवान है। इस बीच रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सोनिया गांधी, राहुल और खड़गे को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न्योता देने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, ऐसे लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को बुलाया गया है तो वो गलत है। देखिए, जो लोग राम को नकार रहे हैं, राम को कह रहे हैं काल्पनिक हैं और सनातन धर्म के निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी निमंत्रण पत्र नहीं देना चाहिए। जो निमंत्रण पत्र दिया है वो गलत हुआ है, क्योंकि जो राम ही नहीं है, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम काल्पनिक है, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी महामंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह मीटिंग चल रही है। राम मंदिर अभियान को लेकर रणनीति बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। बैठक में सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, राधा मोहन दास अग्रवाल समेत सभी महामंत्री शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी होगा। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। महामंत्रियों की यह बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त दिल्ली में शुरू हो चुकी है। और सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। थोड़ी देर बाद दिल्ली में सीट शेयरिंग पर यह बैठक शुरू होगी और सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव लखनऊ में मीटिंग कर चुके हैं। दिल्ली में रामगोपाल यादव मीटिंग करेंगे। सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बनी है। तो आईएनडीआईए गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? 4 बैठकों के बाद भी उस पर कोई नतीजा नहीं निकला है। आज फिर से एक बैठक है। किसे कितनी सीट, उसी को लेकर मंथन होगा। एक बैठक अखिलेश यादव लखनऊ में कर चुके हैं और रामगोपाल यादव दिल्ली में बैठक करेंगे। सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस और एसपी के बीच ये बड़ी बैठक है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने वाली है। एसपी से रामगोपाल ये मीटिंग करेंगे। शिवपाल यादव के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार। शिवपाल अपने लिए टिकट तलाश कर रहे, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। शिवपाल का एसपी में कोई वजूद नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही। एसपी का भविष्य समाप्त है। मायावती भी कह चुकी हैं कि सपा से खतरा है। अखिलेश और राहुल फ्रस्ट्रेशन में हैं। जैसे पानी बिन मछली वैसे सत्ता बिन अखिलेश। ये बातें केशव प्रसाद मौर्य ने कही। शिवपाल जी को अपने लिए टिकट की तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में सवाल मत पूछा करो। मुझे अखिलेश यादव जी सपा बहादुर, उनके बारे में पूछा करो। उनका कोई वजूद नहीं है सपा में, और वो हमारे कारण से, विरोध करने के कारण से उनको मैनपुरी के चुनाव में सपा में ले लिया था, और उनके बारे में सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सपा का भविष्य समाप्त है। कल मायावती जी ने स्वयं कहा है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। यह समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकती, माफियाओं का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। देखिए, अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता के बिना, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई क्यों करते हो, बिलबिला उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं। यूपी में चल रही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की पीएम मोदी ने सराहना की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में चल रहे ओडीओपी से प्रेरणा लेकर ही पूरे देश में इस योजना को चलाया जा रहा है। सभी के सहयोग से लोकल फॉर वोकल पर सरकार जोर दे रही है। अनेक लोग इससे जुड़े हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी बौखला गए हैं। अगर धर्मस्थल तोड़कर कहीं मस्जिद बनती है तो वहां कुरान पढ़ना जायज नहीं है। राम जन्म
भूमि स्थल पर एक दिन क्या, एक मिनट भी कुरान नहीं पढ़ी गई। ओवैसी पूरी तरह से बौखला गए हैं, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। आज से 550 वर्ष पहले भी वहां पर पूजा होती थी, मंदिर था, और एक बाबर नाम का आक्रांत आया जिसने तोड़ करके मस्जिद का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन एक दिन भी वहां नमाज नहीं पढ़ी गई, एक दिन भी वहां कुरान नहीं पढ़ी गई, और एक दिन के लिए भी रामलला की पूजा वहां बंद नहीं हुई। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में 6 महीने में हो सकते हैं निकाय चुनाव। सचिव शहरी विकास ने नैनीताल हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। निकाय चुनाव के लिए कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है हाईकोर्ट। 6 महीने में हो सकते हैं निकाय चुनाव उत्तराखंड के अंदर। सचिव शहरी विकास ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है और उसी से खबर निकलकर सामने आई। दरअसल निकाय चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और उसी दौरान सचिव ने ये जानकारी कोर्ट को दी। सचिव शहरी विकास ने ये जानकारी कोर्ट को दी, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि जल्द चुनाव होंगे। 6 महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं उत्तराखंड में। वीरेंद्र विष्ट हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं। जी विस्तार से बताइए वीरेंद्र, क्या कुछ हुआ कोर्ट में और उससे क्या जानकारी निकली है? देखिए, जिस तरह से लगातार निकाय चुनाव की मांग हो रही थी और कई याचिकाएं दाखिल की, और कोर्ट में भी आज जो शहरी विकास सचिव हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 दिसंबर को पिछले साल ही जो निकाय है उनका काल खत्म हो गया था, उनके बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी और उन सारी नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि ये असंवैधानिक है और जो चुनी हुई है निकायों की वो 2 दिसंबर से पहले प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने चुनाव कराने के बजाय या राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के बजाय सारे निकायों पर प्रशासकों की नियुक्ति कर दी थी और उसके बावजूद अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। तो आज शहरी विकास विभाग के जो सचिव हैं उनका स्टेटमेंट कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है और उन्होंने बयान देके ये कहा है कि 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 6 महीने के भीतर राज्य में लोकसभा चुनाव भी हालांकि होना है और उसके साथ साथ उसी के आसपास निकाय चुनाव भी कराए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जल्द ही उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव होंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। खबर गाजियाबाद से, जहां इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 सिपाहियों की मौत हो गई है। एक सिपाही जय ओम दिल्ली पुलिस का सिपाही था, जबकि दूसरे जगवीर सिंह गाजियाबाद पुलिस लाइन में तैनात थे। दोनों गाजियाबाद के एक बिल्डर निखिल चौधरी की सुरक्षा में तैनात थे और हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर और चौथा शख्स फरार है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने निखिल चौधरी और उसके ड्राइवर मनोज शर्मा 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूपी में चल रहे ओडीओपी से प्रेरणा लेकर ही पूरे देश में इस योजना को चलाया जा रहा है। सभी के सहयोग से लेकर लोकल फॉर वोकल पर सरकार जोर दे रही है और अनेक लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर काफी जोर दे रही है। आपको तो पता ही है कि ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना पूरे देश में यूपी की प्रेरणा से चल रही है। ये भी संतोष की बात है कि आपके जैसे अनेक लोग वोकल फॉर लोकल के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं।